लवण के संबंधित से जानकारी। लवण मतलब क्या होता है? नमक। ठीक है। और लवण का निर्माण कैसे होता है? तो अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र पहले हम लोग जानते हैं कि संगमरमर का और क्या क्या नाम है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पे संगमरमर का जो सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। इसी का नाम होता है खड़िया। का नाम होता है? खड़िया। इसी का नाम क्या होता है? चूना पत्थर। का नाम है? चूना पत्थर। इसी का नाम क्या है? संगमरमर। का नाम है संगमरमर। ये तीनों का हो गया नाम हो गया। इसका अगर रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या चीज है सवाल कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। ठीक। अगला है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब कि जो इस जात से अलग हो। देखिए चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या है? इसी का नाम है खड़िया भी। इसी का नाम है संगमरमर भी। इसी का नाम है। तीनों तो एक है लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का है बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग देखते हैं किसको कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CO4 इंटू हाफ H2O। CO4 इंटू हाफ H2O होता है। और इसका निर्माण हम लोग कैसे करते हैं? तो इसका निर्माण जो हम लोग करते हैं जिप्सम की सहायता से। किसकी सहायता से करते हैं? जिप्सम की सहायता से करते हैं। तो जिप्सम का सूत्र देखिए सेम टू सेम होता है CS4 इंटू यहाँ पे बस 2 लगा देना है और H2O होता है। ठीक है। CS4 इंटू H2 एक किसका सूत्र हो गया? जिप्सम का सूत्र हो गया। और जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमको POP प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है प्राप्त होता है। ठीक। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो गया सूत्र हो गया। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 इंटू 5H2 दिया है। फिर दिया Na2CO3 इंटू 10H2 दिया है। Na2CO3 इंटू 7H2O दिया है। ठीक है। तो कौन हो जाएगा? Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2 ये इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर लोग जानते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O इसी का नाम क्या हो जाता है? धोने का सोडा। धोने का सोडा या धोबिया सोडा क्या है? इसी का नाम है। ठीक है। तो क्लियर हो गया। और इसका में जल का कितना अणु होता है? तो 10 अणु होता है। ठीक। अब अगला क्या सवाल है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl और प्लस इसको में जल मिलाते हैं और बिजली धारा इसमें क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्लोर क्षार अपक्रिया कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्लोर क्षार अपक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा है ना, क्या है, नीला थोथा तृतीय का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 7H2 दिया है, CuSO4 × 5H2 दिया है, CuSO4 × 4H2 दिया है और CuSO4 × 5H2 दिया है। इसका सूत्र कहा जाता है, तो CuSO4 × 5H2O हो जाता है। ठीक है, नीला थोथा, इसी को बोलते हैं कशिश भी बोलते हैं। ठीक, अगला सवाल है कि निम्नांकित में कौन लवण है? तो देखिए HCl क्या है, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो हमारे पेट में पाया जाता है। हम लोग के पेट में पाए जाने के कारण क्या होता है कि भोजन को पचाता है, और कुत्ता में ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसके कारण वो हड्डी को भी पचा लेता है। NaOH, अगर OH लगा रहता है तो हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब वो क्षार होता है। यहाँ पे देखिए KOH लगल है, तो यहाँ से हम लोग छाट सकते हैं, OH लग गया तो क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक, तो ये क्षारे है, ये वाला क्षारे है, ये वाला आम्ल है, तो बचा कौन, NaCl, यही क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड जहाँ पर लग गया तो समझिए तो क्या है, लवण है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो देखिए यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पे भी ऊपर में हम लोग पढ़े थे, देखिए CSO4 × 2H2 जिप्सम, जिप्सम को हम लोग हीट करते हैं, जिप्सम को क्या करते हैं कि जिप्सम को जब गर्म करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं तो हम लोग को CSO4 × ½ प्राप्त होता है। ठीक है, यही प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है तो क्या चीज, जिप्सम, जिप्सम हो गया। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3, Na2CO3 × 10H2, धोने का सोडा या धोबिया सोडा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2। ठीक, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो लवण देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, क्या है, कौन लवण है। ठीक है, 10वां में देखिए निम्नलिखित में कौन लवण है। ठीक, तो HCl NOH बताए थे, OH अगर लगा रहता है तो वो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। K2SO4 लगा रहता है तो पोटेशियम सल्फेट हो गया, और NHO4 OH लगल है, देखिए OH लगल क्षार, OH लगल है तो क्षार, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो कौन सा लवण हो गया, K2SO4, ये भी सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ दिया जाता है, देखिए CSO4 × ½ ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको में 2 लगा रहता है वही ना है। देखिए यहाँ पे CSO4 × 2H2 जिप्सम को गर्म करते हैं, तो जिप्सम का सूत्र ये हो गया। ठीक, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? गैस चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, तो CO2 जो है जल को दूधिया बना देता है, जल को क्या करता है, दूधिया बना देता है, और CO2 के कारण ही हमारे वायुमंडल में ज्यादा गर्मी पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या है कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या होता है? Na2, बेकिंग पाउडर मतलब कि खाने वाला सोडा, तो देखिए NaSCO3 यही होता है, NaSCO3, लेकिन यहाँ पे 2 गो अम्ल दे दिया है, एक दिया है स्टिक अम्ल और एक दिया है टारटारिक अम्ल, तो इस दोनों में से कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं
NaHCO3 Na से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके साथ है टार्टारिक अम्ल होता है। टार्टारिक अम्ल होता है, क्या होता है? टार्टारिक अम्ल होता है। ठीक है, तो और देखिए टार्टारिक अम्ल किसको में होता है? तो इमली में होता है। और किसको में होता है? अंगूर में होता है। ठीक, क्या होता है? अंगूर में होता है। और यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि देखिए संतरा में क्या हो जाएगा? संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो सबसे संतरा और सबसे सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रिक अम्ल होता है। देखिए संतरे जैसा कौन होता है? नींबू होता है। कौन होता है? नींबू। तो नींबू और संतरा दोनों में कौन होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक, और उसके बाद सेब में पूछ दे तो सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो बता देना है मैलिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। ठीक, तो हम लोग जान गए। तो खाने वाला सोडा, इसको नाम यहाँ नाम लिख देते हैं खाने वाला सोडा, या इसी का नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, का नाम है बेकिंग सोडा। अगला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे हाफ लगल रहता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, अगला सवाल है आयोडीन युक्त नमक खाते हैं तो NaCl होता है, और इसके साथ एक KCl भी होता है और KiO3 भी होता है, इसलिए A और B दोनों हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन होता है? तो देखिए धोने का सोडा में कपड़ा उपड़ा हम लोग धोते हैं सोडा के द्वारा। खाने का सोडा इसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और यहाँ हो गया जिप्सम, तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही हड्डी जब टूट जाता है तो प्लास्टरा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो हड्डी टूटेगा तो उसको प्लास्टरा में उपयोग किया जाता है, या पहले जो मतलब घर को पेंट उट करने के लिए भी POP का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए CaCO3 हम लोग पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी का नाम था चूना पत्थर। का नाम था चूना पत्थर। देखिए यहाँ पे CaCO3 का नाम है खड़िया या कैल्शियम मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चूना पत्थर इसका नाम है संगमरमर, इसी का नाम है। ठीक, तो ये नहीं होगा। NaCO3 पढ़े थे, खाने वाला सोडा हो गया। ये नहीं होता है तो कौन होता है? Na2CO3। ये क्या होता है? सोडा इसका सूत्र होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न का है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? ग्लोबर लवण का सूत्र कौन है? तो कौन हो जाएगा? Na2SO4 इंटू 10H2O, यही क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा। अगला कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक, तो देखिए ये लो के बुझा हुआ चूना का सूत्र, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2, यही क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। Ca से बोलेंगे कैल्शियम, O से बोलेंगे ऑक्साइड और Cl से बोलेंगे क्लोराइड। चूना जल का रासायनिक नाम, चूना और जल, बुझा हुआ चूना बोलेंगे, कली चूना बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, या कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं तो इसका देखिए CaOCl2, इसी का नाम हो गया विरंजक चूर्ण, और यहीं पे इसका अगर CaO, ये किसका सूत्र हो गया? कली चूना का। कली मतलब एकदम नया है। ठीक
ठीक है, एकदम ताज़ा ताज़ा। जैसे इसको पे CaO प्लस H2O के साथ से अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, मतलब पानी डाल जल बुझ जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया। ठीक, अगला नाम का चीज है COCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो कैल्शियम O से ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इससे का नाम है विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक चूर्ण। PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है, तो ये हो जाएगा क्षारीय लवण। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।